हाय दोस्तों, स्वागत है एक नए और नॉलेजफुल वीडियो में। दोस्तों, जब भी आप लोग ट्रेड करते होंगे तो आप लोगों के साथ ये चीज़ अक्सर होता होगा कि आप लोग एक अच्छे ट्रेड को कैप्चर तो कर लेते होंगे, एक अच्छा ट्रेड ले लेते होंगे, लेकिन उस ट्रेड से छोटा मोटा प्रॉफिट लेके आप निकल जाते होंगे। तब जाके वो जो ट्रेड लिए हैं वो बड़ा टारगेट देता होगा। फिर आप सोचते होंगे कि भाई एक अच्छे ट्रेड को होल्ड कैसे करें। आज के इस वीडियो में हम लोग इस सब को समझने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखने का कोशिश करिएगा, बस थोड़ा सा भरोसा रखना है। नए चैनल पे लोग भरोसा नहीं कर पाते। साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना है। तो चलिए अब अपने वीडियो को करते हैं शुरू। और दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और, आज का जो ये टॉपिक है ये बहुत डेंजर टॉपिक है और इस टॉपिक में सीखना, समझना, साइकोलॉजी, माइंडसेट सभी है। थोड़ा सा भी अगर किसी भी पॉइंट में इधर उधर हुआ तो ये वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं होगा, आपका लॉस होगा। क्योंकि ये बहुत ही डेंजर टॉपिक है। वीडियो को पूरा देखिए तब जाके आपको समझ में आएगा। बस स्किप नहीं करना, नहीं तो वीडियो बनाने का भी कोई मकसद नहीं होगा और आप लोग जो है एक गलत दिशा में भी चल जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और समझने का कोशिश करिए। तो देखिए, ये एक लाइन का तो सवाल है, लेकिन इसका जवाब थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, तभी आप समझ सकते हैं और तभी एक अच्छे ट्रेड को आप होल्ड कर सकते हैं। एक लाइन में इसका आंसर नहीं है। तो किसी भी अच्छे ट्रेड को होल्ड करने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि होल्ड कब करना चाहिए। तो सबसे पहला, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तब जाके हम लोगों को ट्रेड को होल्ड करना चाहिए। ट्रेंडिंग का मतलब हुआ या तो मार्केट ऊपर जाते जा रहा है या तो मार्केट नीचे आते आ रहा है, यानी कि मार्केट में मूवमेंट है, तभी हम लोगों को होल्ड करना चाहिए। ये सबको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले पॉइंट को समझ लेते हैं। और दूसरा पॉइंट जो आप लोग या फिर समझ लेते हैं कि जो हम लोग ट्रेड लेंगे वो किस कारण से लिया है। कुछ सोच समझ के लिया है, किसी स्ट्रेटजी के तहत लिया है, या फिर किसी लॉजिक के तहत लिया है, या मार्केट को समझ के लिया है, तभी हम लोग होल्ड करेंगे। अगर कोई भी ट्रेड है और वो चलते गाड़ी में हम ढुक गए, बड़ा कैंडल बन गया ले लिए, बड़ा रेड कैंडल बन गया नीचे की तरफ ले लिए, इधर उधर बिना कुछ लॉजिक के, बिना कुछ सोचे समझे अगर ट्रेड लिए हैं, कभी कभी होता है कि हम इधर उधर से ट्रेड ले लेते हैं और वो ट्रेड भी प्रॉफिट दे देता है। तो अगर ऐसा कंडीशन हुआ कि हम लोग बिना सोचे हुए कुछ भी ट्रेड ले रहे हैं, तब हम लोगों को होल्ड नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले 2 पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम लोग समझते हैं कि आप लोगों को ट्रेड होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस कंडीशन में करना चाहिए। इसके लिए 3-4 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है, क्या आपको मार्केट में पकड़ है। मार्केट का पकड़ का मतलब हुआ कि आप जो ट्रेड ले रहे हैं किसी उद्देश्य के तहत ले रहे हैं, किसी चीज़ को समझ के ले रहे हैं, उस चीज़ पे आप रेगुलर काम करते हैं। ये नहीं कि कोई सिखाया और उसको सीख के हम आज ले लिए और आज होल्ड करते हैं, नहीं। कोई किसी से भी आप सीखे हैं क्या, उस पर आप 1-2 महीना प्रैक्टिस किए हैं। कोई लॉजिक हो सकता है या हमारा स्ट्रेटजी किसी का भी, क्या उस पर आप 1-2 महीना प्रैक्टिस किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं। अगर आप किसी कारण से, किसी उद्देश्य से, और उस जो मान के चलते हैं कि कोई आपका लॉजिक है, अगर उस लॉजिक को आप 1-2 महीना प्रैक्टिस किए हैं, तभी जाके आपको होल्ड करना चाहिए। दूसरा है मार्केट का स्ट्रक्चर। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि मार्केट अभी साइडवेज में है या फिर डाउन ट्रेंड में है कि अप ट्रेंड में है। क्या आप इस चीज़ को पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं। पकड़ने का मतलब वो एकदम बिल्कुल अच्छे से। तीसरा, जो कि साइकोलॉजी का बात है और सबसे इम्पोर्टेंट है, कि कोई भी ट्रेड आप लिए हैं और वो ट्रेड दे रहा है प्रॉफिट, छोटा मोटा ही है लेकिन वो प्रॉफिट दे रहा है, तो अब आप इस ट्रेड को आपको होल्ड करना है। तो क्या आपका दिमाग उस पूरे प्रॉफिट को, या तो वो कम हो जाएगा या तो वो प्रॉफिट लॉस में बदल सकता है। तो क्या आपका दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। अगर आपका दिमाग ये एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई ठीक है, ये अभी प्रॉफिट दिखा रहा है लेकिन हमारा नहीं है, ये प्रॉफिट कम भी हो सकता है या फिर ये प्रॉफिट लॉस में भी बदल सकता है। अगर आपका दिमाग ये एक्सेप्ट करता है कि कोई बात नहीं, ट्रेडिंग में ऐसा होते रहता है, तो अगर लॉस भी होगा तो कोई बात नहीं। अगर आपका दिमाग ये एक्सेप्ट करता है तभी आपको होल्ड करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कोई भी ट्रेड आपका प्रॉफिट दे रहा है और आप नहीं निकले और वो प्रॉफिट जो है लॉस में बदल गया, आपका दिमाग हो जाएगा ख़राब और यहीं से आप ओवर ट्रेड करना शुरू कर देंगे। ट्रेड पे ट्रेड, फिर जाके आप जितना कुछ सीखें वो सब फिर से भूल जाएंगे और फिर से ओवर ट्रेड, फिर से वही लॉस, इधर उधर फिर से शुरू हो जाएगा। अब गाइस, इसके बाद अगला पॉइंट है कि किसी भी ट्रेड में
टारगेट कहाँ तक होगा, स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा, क्या इसका समझ हम लोगों को है या नहीं है। इसके बाद अगर मान के चलिए कोई ट्रेड आपने ले लिया, यहाँ पे लिया है और कॉल के साइड लिए हैं, ऊपर की तरफ लिए हैं और यहाँ से मार्केट जो है यहाँ पर चला गया है और आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। अब इसके बाद जब मार्केट इस जगह पर है तो इस जगह पर मार्केट आने के बाद अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, क्या इसका समझ हमें है या नहीं है। अगर आपको इसका समझ है तभी आपको ट्रेड को होल्ड करना चाहिए, नहीं तो यहीं पे आपको बुक करके निकल जाना चाहिए। नहीं तो इसके बाद क्या होगा वो हम आपको बताए ही हैं। अब मान के चलते हैं कि आपको किसी भी ट्रेड में टारगेट कहाँ तक होगा, स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा, ये आपको नहीं आता है, तो इसका हम एक सेपरेट वीडियो बनाए हैं। हो सकता है लिंक डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे दें, उसको जाके देखिए, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। मान के चलिए यहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया और यहाँ तक अच्छा प्रॉफिट था और आपको यही नहीं पता है कि जब मार्केट यहाँ पर आया तब जाके अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा। तो अगर हमको पता होगा कि स्टॉप लॉस हमको यहाँ पर होना चाहिए, तो अगर मान के चलिए यहाँ पर मार्केट हो सकता है कि यहाँ से यहाँ जो मार्केट गया है वो फंसाने के लिए गया होगा, या फिर हम लोग जो सोचे हैं वो काम नहीं भी करेगा, इतना ऊपर जाके जो सोचे हैं इतना ही तक काम करके वो नीचे आ जाए। तो हम लोगों को ये तो कम से कम पता होना चाहिए कि जब ये नीचे आने लगेगा तो हम लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा। तो हम लोगों को एक यहाँ तक जितना प्रॉफिट होगा उतना नहीं होगा, ये एक सही बात है, लेकिन थोड़ा मोड़ा तो प्रॉफिट हो जाएगा। अब मान के चलिए यहीं से ये मार्केट कहीं क्रैश कर गया तो जो भी यहाँ पे प्रॉफिट था, अगर यहाँ पे थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट अगर हमको आता कि यहाँ पे स्टॉप लॉस है तो थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट हो जाता, ये अगर यहीं से गिर गया तो वो प्रॉफिट भी छूट जाएगा। और जैसे ही एक बार प्रॉफिट छूट गया तो उसके बाद दिमाग ख़राब तो होना लाजमी है। 3-4 पॉइंट जो हम आपको बताए हैं, अगर इस 3-4 पॉइंट में किसी भी पॉइंट पर थोड़ा सा भी डाउट है तब आपको अभी कोई भी ट्रेड ले, एक लॉट में 250-300 का प्रॉफिट हुआ निकलिए, और जिस पॉइंट में आपको डाउट है उस डाउट को क्लियर करिए सबसे पहले, तब जाके हम लोग बड़े टारगेट की तरफ जाएंगे और ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। अगर आपका ये तीनों चारों पॉइंट क्लियर है, जो भी पॉइंट, अगर देखिए थोड़ा सा जटिल चीज़ें होता है ये सब, अगर अभी नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर से देखिए और समझने का कोशिश करिए कि हमने क्या बताया है, तब जाके ये सब पॉइंट को आप समझ सकते हैं। अगर आपका दिमाग, अगर आप जो है ये सब पॉइंट में कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो आपको सीधा एक लॉट में 250-300 का प्रॉफिट लेना चाहिए। उसके बाद जाके उस डाउट को क्लियर करिए और ऐसा करके आगे बढ़ते रहिए। जब वो डाउट क्लियर हो जाए सभी चीज़, तब जाके आप किसी भी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन जो हम बताए हैं वैसा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई अगर हम रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो नहीं करेंगे, इसके बाद जो है छोटा छोटा प्रॉफिट लेंगे तो अकाउंट ग्रो नहीं होगा। तो अभी हमको अकाउंट ग्रो नहीं करना है, अभी हम लोगों को ट्रेडिंग को अच्छे से पकड़ना है। पहला स्टेप क्लियर होगा तभी जाके अकाउंट ग्रो होगा। अकाउंट ग्रो का मतलब हुआ कि हम उसमें 50-60 हज़ार लगाएं तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख धीरे धीरे करके बढ़ना चाहिए, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो तो हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी अगर आप ये सोचेंगे कि भाई हमको ऐसा नहीं चलेगा, हमको रिस्क रिवॉर्ड, अगर 500 का लॉस ले रहे हैं तो 1000 रुपया का प्रॉफिट होना चाहिए, तो उस 1000 के चक्कर में जो भी आपका 500-600 का प्रॉफिट हो सकता था उसको भी आप छोड़ देंगे। और जैसे ही एक बार, जैसे देखिए एक बार प्रॉफिट दिखाया, अगर वो लॉस हो गया फिर हो जाता है, कभी लगेगा भाई जितना प्रॉफिट था उतना होगा, निकल जाएंगे, वो होगा ही नहीं, धीरे धीरे करके लॉस हो जाएगा। तो इससे अच्छा है अकाउंट ग्रो करना है, ये ज़रूरी है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है उस पर सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे। तो हम लोगों को अभी छोटा छोटा लेना है प्रॉफिट, और धीरे धीरे जो पॉइंट हम आपको बताएं ये नेक्स्ट लेवल का ये सब पॉइंट है, सीखने से ऊपर है, जिसमें साइकोलॉजी भी है, माइंडसेट भी है, सभी चीज़ जब एक साथ आ जाएगा, सभी चीज़ में हो जाएगा और हम अच्छे से समझ रहे हैं, तब जाके आप ट्रेड को अच्छे से होल्ड कर सकते हैं। 1:2, 3, 4, 5, 6, 7 तक भी आप जा सकते हैं, 10, 12, 2 गुना 5 गुना तक भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस जो है छोटे टारगेट से शुरू करना पड़ेगा। नहीं तो आप फिर से देखिए, ये सब जो ट्रेडिंग जो है ये जो है माइंडसेट का गेम है, इसमें सीखने से ज़्यादा समझना पड़ता है। और देखिए ये भी हो जाता है, जैसे
अगर मान के चलिए मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है और आपको कोई बता दिया कि आपको जो है इस स्थिति में मतलब किसी भी ट्रेड को होल्ड करना चाहिए, तो जब वो ट्रेंडिंग ही नहीं है, तो वो मूवमेंट ही नहीं देगा, तो आपको बड़ा टारगेट कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने शुरू में ही बताया कि ट्रेंडिंग भी होना ज़रूरी होता है ट्रेड को होल्ड करने के लिए। दूसरा नंबर, मार्केट को पकड़ होना चाहिए। जब तक हम पकड़ेंगे नहीं सीख सकते हैं, नहीं किसी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। बस इधर उधर कुछ भी किए, कभी होल्ड कर लिए, बड़ा प्रॉफिट दे दिया, लेकिन उसके चक्कर में 8-10 दिन लॉस कर लेते हैं। तो इसके लिए अच्छा है जितने पॉइंट को हम बताए हैं वो सब पे काम करिए। जब वो सब पे काम हो जाएगा, वो सब पे पकड़ बन जाएगा, तब जाके आप होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि इस पॉइंट को हम अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर पाए होंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को देखा है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।